चलिए आज हम लोग देखते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति। ठीक है, ये वीडियो क्लास 11th, क्लास 9th और इंटरमीडिएट के बाद नीट की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, इसलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करके हमको बताते रहें। ठीक है, कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है ना। तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति। वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति। ठीक है, वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति में बताया जाता है कि जब जीवों का वर्गीकरण उनके प्राकृतिक संबंधों के आधार पर किया जाता है। ठीक है, जब जीवों का वर्गीकरण उनके नेचुरल रिलेशनशिप के आधार पर किया जाता है तो उस प्रकार के वर्गीकरण की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति कहते हैं। ठीक है, बताया जाता है बाबू कि वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति के अनुसार दो वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था बाबू, तो जॉर्ज बेंथम एवं जोसेफ डाल्टन हुकर। ठीक है, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बेंथम और एक थे डाल्टन हुकर। डाल्टन हुकर, HOOKER। ठीक है, जोसेफ बेंथम जॉर्ज बेंथम एवं जोसेफ डाल्टन हुकर। ठीक है, जॉर्ज बेंथम एवं जोसेफ डाल्टन हुकर, इन दोनों वैज्ञानिकों ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम क्या था बाबू, तो उस पुस्तक के बारे में बताया जाता है कि उस पुस्तक का नाम क्या था, तो जेनेरा प्लांटेरम। ठीक है, इन दोनों के द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है उस पुस्तक का नाम क्या है बाबू, तो जेनेरा प्लांटेरम वॉल्यूम 3। ठीक है, तो जेनेरा प्लांटेरम वॉल्यूम 3 के राइटर कौन है, तो बेंथम अर्थात जॉर्ज बेंथम एवं जोसेफ डाल्टन हुकर। इन दोनों वैज्ञानिकों के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया था उस पुस्तक के अनुसार बताया गया है कि पौधों का वर्गीकरण जो है, ठीक है, अर्थात इस जेनेरा प्लांटेरम वॉल्यूम 3 के अनुसार इस पृथ्वी के जितने भी पौधे हैं उन पौधों को दो श्रेणियों में विभक्त किया गया है। ठीक है, दो श्रेणियों में कैसे विभक्त किया गया, तो क्रिप्टोगैम्स और दूसरा क्या, तो फेनेरोगैम्स। ठीक है, ये दो कहेंगे कि विभाग बनाया गया है पौधे का। ठीक है, जो इस विभाग के बताया जाता है कि निर्माणकर्ता या विभाजनकर्ता कौन है, तो बेंथम एवं हुकर। ठीक है, इन दोनों वैज्ञानिकों के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया था जेनेरा प्लांटेरम वॉल्यूम 3, इस जेनेरा प्लांटेरम वॉल्यूम 3 के अनुसार बताया गया है कि इस पृथ्वी पर जितने भी पौधे हैं उनके प्राकृतिक संबंधों के आधार पर उन्हें दो श्रेणी में बांट दिया गया, क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स में वैसे पौधे को रखा गया जिनमें कहेंगे कि जड़, तना एवं पत्तियाँ वास्तविक रूप से विभाजित नहीं होती, अर्थात वे पौधे या पौधों का समूह जिनका शरीर वास्तविक रूप से जड़, तना और पत्तियों में विभाजित नहीं रहता है उन पौधों को क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है, और जिन पौधों का शरीर वास्तविक रूप से जड़, तना और पत्तियों में विभाजित रहता है उनको फेनेरोगैम्स की श्रेणी में रखा जाता है। फिर जब आप लोगों को किंगडम प्लांटी पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आप लोग को बताएंगे कि ये क्रिप्टोगैम्स जो है इसको कितने विभागों में बांटा गया है। जैसे क्रिप्टोगैम्स को पुनः 3 भागों में बांटा जाता है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। फिर थैलोफाइटा के अंतर्गत शैवाल वगैरह को रखा जाता है, शैवाल की 3 श्रेणियाँ होती है। तो ये जो प्लांट का पूरा डिस्क्रिप्शन जो होगा वो हम लोग देखेंगे किंगडम प्लांटी के दौरान। फिलहाल हम लोग क्या देख रहे हैं बाबू, तो वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति। तो वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति में हमने क्या बताया कि जब जीवों का वर्गीकरण उनके प्राकृतिक संबंधों के आधार पर किया जाता है तो उसे वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति कहते हैं। और इस वर्गीकरण के दौरान
जॉर्ज बेंथम एवं जोसेफ डाल्टन हुकर के द्वारा लिखे गए पुस्तक जेनेरा प्लांटेरम वॉल्यूम 3 के अनुसार बताया गया है कि पौधे को 2 श्रेणियों में विभक्त किया गया है, क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स। तो ये क्या हो गया बाबू, तो ये हो गया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हम लोग क्या देखेंगे, तो अब हम लोग देखेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जगतीय वर्गीकरण। ठीक है, 5 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन या 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की 5 जगतीय पद्धति। ठीक है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। अब बताया जाता है 5 जगतीय वर्गीकरण। तो एक वैज्ञानिक का नाम सुने थे आप लोग, जिनका नाम क्या था बाबू, तो R.H.V. टेकर। ठीक है, R.H.V. टेकर, WHITTAKER, R.H.V. टेकर। ठीक है, R.H.V. टेकर ने इस पृथ्वी के समस्त जीवों को 5 जगत में, कब बाबू, तो लगभग 1969 ईस्वी में। ठीक है, कब बाबू, तो 1969। ठीक है, यानी 1969, 1969 ईस्वी में R.H.V. टेकर ने इस पृथ्वी के समस्त जीवधारियों को 5 जगत में वर्गीकृत कर दिया। और 5 जगत में जो वर्गीकरण दिया R.H.V. टेकर ने, उसमें पहला जो जगत था वह था मोनेरा। ठीक है, किंगडम मोनेरा। दूसरा जगत था बाबू क्या था, प्रोटिस्टा। तीसरा जो जगत था वह क्या था, फंजाई। चौथा जो जगत था वह प्लांटी। और 5वां जो जगत है बाबू, उसका नाम रखा गया है एनिमैलिया। ठीक है, अर्थात इस R.H.V. टेकर के पहले जितना भी वर्गीकरण दिया गया, उस वर्गीकरण में कुछ ना कुछ कमियां थी, जिसके वजह से उन सबको ज़्यादा मान्यता नहीं दिया गया। लेकिन लोगों के पास जब तक जानकारियों का अभाव था तब तक उसी चीज़ को माने। लेकिन जब R.H.V. टेकर का वर्गीकरण आया, तो R.H.V. टेकर के वर्गीकरण ने क्या किया, तो एक अस्थाई, कहेंगे कि परिभाषा बना दिया, एक अस्थायित्व दिया जीवों के वर्गीकरण का। और उस स्थिति में 5 जगत आज भी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, आज भी इन्हीं 5 जगत के बारे में हम लोग को पढ़ना होता है, मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, कवक जगत, पादप जगत और जंतु जगत। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग एक एक करके हर एक जगत को पढ़ेंगे। तो इस जगत को पढ़ने से पहले अगर आपको बताया जाए कि ये जो किंगडम मोनेरा है, इस मोनेरा जगत में साधारण एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को शामिल किया गया है। ठीक है, अर्थात यहाँ से यहाँ तक ये जो 3 गो जगत कहा जाए, ठीक है, तो ये लगभग माइक्रो लेवल के हैं, माइक्रो लेवल। अर्थात इसमें माइक्रोबायोलॉजी जो है वही हम लोग को देखना है। फिलहाल अब रहने देते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे किंगडम मोनेरा वगैरह।